अब फाइनली बात शुरू होती है 7 और 8 सितंबर 1965 के बीच वाली उस रात से। आधी रात का समय था जब अब्दुल हमीद की बटालियन बिल्कुल खामोशी से चीमा गांव के ठीक साउथ में आ पहुंची थी। उनके साथ आए थे जीप्स और ट्रक्स सामने से भरे हुए, और सोल्जर्स अपने व्हीकल से इतने धीरे उतरे कि दुश्मन तक उनकी हवा तक ना पहुंचे। टॉर्च लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी और सब एक दूसरे से बस धीरे धीरे कानाफूसी में बात कर रहे थे। रास्ता देखने के लिए ऑफिसर्स ने एक फोल्डेड मैप निकाला और सिर्फ एक हाथ वाली छोटी टॉर्च की हल्की सी रोशनी में उसे पढ़ने लगे। और सुबह होने से पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया था। गन्ने के खेतों के बीच जमीन में गहरी खाइयां खोद ली थी, मतलब इंसान के घुटनों तक के गड्ढे, ताकि दुश्मन के गोलों और गोलियों से छुपा जा सके। अब्दुल हमीद अपनी जीप के साथ इसी फ्लैंक पर तैयार खड़े थे और उनकी जीप के पीछे माउंटेड थी वही 106 mm की RCL गन, जिसका इस्तेमाल कुछ ही देर में होने वाला था। और फिर सुबह के 7:30 बज चुके थे। अचानक हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। दूर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की गर्र गर्र साउथ की तरफ से आने लगी। अभी टैंक दिख नहीं रहे थे, बस आवाज आ रही थी और पूरी बटालियन एकदम चौकन्ना हो गई। और फिर 9 बजे के आसपास वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स विकी विन रोड पर एक सीधी लाइन में आगे आते हुए नजर आने लगे, एकदम घमंड भरी चाल में। उन्हें लग रहा था कि खेमकरन के बाद सारी रेजिस्टेंस टूट चुकी है और बस अब सीधा अमृतसर तक पहुंचना बाकी है। पर अब्दुल हमीद ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने अपनी पूरी बटालियन को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखा था कि फायर बिल्कुल भी मत करना जब तक मैं खुद इशारा ना करूं। और टैंक्स आते गए, आते ही गए, और पास और पास। और जब पहला पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद से सिर्फ 30 यार्ड्स दूर रह गया, यानी लगभग 27 मीटर, इतना पास की टैंक का ड्राइवर शायद अब्दुल हमीद को देख भी ले। ठीक इसी पॉइंट पर अब्दुल हमीद ने RCL गन का ट्रिगर दबाया। बूम! गोला सीधा टैंक के आर्मर में घुस गया। टर्रेट हवा में उछला, अंदर से ब्लैक स्मोक निकला और पूरा टैंक आग की लपटों में आ गया। पीछे आ रहे 2 टैंक्स में जो पाकिस्तानी क्रू थे वो तो अपने टैंक्स छोड़ के डर के मारे पीछे भाग गए। मतलब अब्दुल हमीद का पहला किल हो चुका था और 2 टैंक्स दुश्मन ने बिना लड़े ही छोड़ दिए। अब दुश्मन को भी समझ आ गया था कि ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। उनके कई टैंक्स उड़ चुके थे। तो 11:30 बजे पाकिस्तानीज ने आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। दूर से तोप खाने के गोले बरसाने लगे और चीमा एरिया की पूरी जमीन हिला के रख दी। शेलिंग खत्म होते ही एक और आर्मर्ड अटैक आया, पर अब्दुल हमीद अपनी फ्लैंक पोजीशन से हिले तक नहीं, और उन्होंने एक और पैटर्न टैंक अपनी RCL गन से उड़ा दिया। पर 8 सितंबर का सबसे दिलचस्प मूवमेंट आया इस सब के कुछ देर बाद। एक ऐसा मूवमेंट जो आज भी बैटल की कहानियों में हमीद की शैतानी इंटेलिजेंस के नाम से मशहूर है। हुआ कुछ यूं कि एक पाकिस्तानी टैंक कमांडर ने अपने टैंक का हैच खोला, नीचे उतरा और चलते चलते सीधा अब्दुल हमीद के पास आ गया। उसने शायद सोच लिया था कि ये गन्ने के खेत में खड़ा कोई गांव का आम आदमी है, क्योंकि अब्दुल हमीद की यूनिफॉर्म गन्ने के बीच छुपी हुई थी। और उसने बिल्कुल मासूमियत से अब्दुल हमीद से असल उत्तर और विक्की विन का रास्ता पूछा, और अब्दुल हमीद ने बड़े ही शांत तरीके से उसे रास्ता भी बता दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गांव का आदमी बताए। कमांडर अपना जवाब लेके वापस मुड़ गया अपने टैंक की तरफ, पर जैसे ही वो अपने टैंक के पास पहुंचा, अब्दुल हमीद ने उसी टैंक को RCL गन से उड़ा दिया। मतलब दुश्मन का अपना कमांडर ही अपने ही टैंक की मौत बन गया। 8 सितंबर का आखिरी हिसाब कुछ यूं हुआ कि अब्दुल हमीद ने खुद 2 पैटर्न टैंक तबाह किए और कुछ टैंक्स के क्रू डर के मारे अपने टैंक छोड़ के पीछे भाग गए। और शाम को इंजीनियर्स ने पूरी 4 ग्रेनेडियर्स पोजीशन के चारों तरफ